कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय संस्कृत का मासिक परीक्षा अगस्त माह का जो पेपर वो लेके आ चुके हैं। साथ ही ये आपका यहाँ पर संस्कृत का बिल्कुल यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंड तक देखना है। साथ ही हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर कराएंगे। साथ ही आप 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। कुल पृष्ठों की संख्या आपकी 5 रहेगी। समय आपका 1 घंटा रहने वाला है और पूरा अंक आपका 20 अंक का रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर रियल पेपर लाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आता निर्देशा। तो पहला आता सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति। फिर आपका दूसरा आता प्रश्नाम समूह के अंका प्रदत्ता। और तीसरा आता सर्वेशम प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत ने लेखनी यानी, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पहला प्रश्न आता है उचित विकल्प चित्वा लिखित, जो कि आपके यहाँ पर 4 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पर आता अधुलिखित तेसु अव्यय अस्ति। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका ऑप्शन दिख ली रामा, ठीक है। बा आता छात्रा और आपका सा आता यहाँ पर कुत्र, ठीक है। और दा आता पुष्पम। तो जो आपके यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जो यानी आपका जो विकल्प दिया गया है, ठीक है, अधु लिखितेषु अव्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि अव्यय कौन है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया रामा, रामा आपका अव्यय नहीं है, छात्रा भी आपका अव्यय नहीं है और पुष्पम भी आपका अव्यय नहीं है। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा कुत्र, क्योंकि जो कुत्र है वो आपका अव्यय है। तो आपका कुत्र यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका जो दूसरा आता है अधुलिखितेषु अव्यय न अस्ति। तो अब आपको बताना है कि अव्यय कौन नहीं है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन आता अधुना और आपका बा आता अत्र और सा आता आपका फलम और दा आता सर्वत्र। तो जो आपका प्रश्न दिया गया अधुलिखितेषु अव्यय न अस्ति, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका फलम हो जाएगा, ठीक है। फलम आपका अव्यय नहीं है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा सही विकल्प। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्राचार्या पदे उपसर्गा अस्ति। तो आपको बताना है कि प्राचार्या में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसका आपका ऑप्शन आता प्रा और बा आता प्रा और सा आता आपका आचार्य है और दाता प्राच है। तो जो आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया प्राचार्य पदे उपसर्गा अस्ति, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका प्रा हो जाएगा, ठीक है। प्राचार्य में आपका प्रा उपसर्ग रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता अनु उपसर्गस्य उदाहरणम न अस्ति। तो आपका यहाँ पर जो अनु उपसर्ग है, ठीक है, आपको बताना है कि जिस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं जुड़ा है वह शब्द कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका ऑप्शन आता अनुगच्छति और बा आता अनुबदति, सा आता प्राहर्ति और दा आता अनुव्रजति। तो आपको क्या बताना था कि आपको यहाँ बताना है कि अनु शब्द, ठीक है, अनु उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है। तो आप यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दे सकते हैं प्राहर्ति में अनु नहीं है, ठीक है। और सभी शब्दों में यहाँ पर अनु व्रजति अनुबदति अनुगच्छति दिया गया है, लेकिन आपका प्राहर्ति में यहाँ पर नहीं है अनु। तो प्राहर्ति आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्यत, ठीक है। आपके यहाँ पर आते हैं 4 नंबर के रिक्त स्थान। तो यहाँ पर आपके 6 दिए गए हैं, लेकिन आपको 4 करना है इसमें। तो पहला आता है भेड़सवा डोंटिनो पपात। तो भेड़सवा क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्रीय पपात, क्षेत्रीय आपका पहले का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है चंड बातें मेगर बेस्ट साइड डॉट समझयात। तो इसका आंसर आपका रहेगा कृषका, कृषका आपका दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता है विचित्र संसारे खलु डॉट निरर्थकम नास्ति। तो इसमें आपका आंसर किच्चित हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्ति डॉट अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा अपगम, ठीक है, पग में, ठीक है, अपग में आपका यहाँ पर आंसर रहेगा चौथे रिक्त स्थान का। फिर 5वां आता जल प्लस उपप्लवाह, ठीक है। आप यहाँ पर दिख ली उपप्लवाह संधि युक्त पदम डोंडो भावती। तो 5वें रिक्त स्थान का आंसर आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए जल उपप्लवाह और दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया जलोपल्लवाह। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जलोपल्लवाह।
ठीक है, जलो पल्लवा आपका करेक्ट आंसर रहेगा 5वें रिक्त स्थान का। जो 6वां आपका दिया भानुदया पदे डोंडो संधि अस्ति, तो आपको बताना है कि भानुदया में कौन सी संधि रहेगी। तो इसकी आपके दो ऑप्शन आते हैं, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फाइनली हमने आपके यहाँ पर रिक्त स्थान करा दिए हैं। पहले का आंसर आपका क्षेत्र, दूसरे का आंसर कृष का, तीसरे का आंसर किच्चित और चौथे का आंसर आपका आपग में, पाँचवें का आंसर आपका जलो पल्लवा और 6वें का आंसर आपका दीर्घ संधि। ठीक है, तो आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न 3 आता उचित एवं मेलम क्रूद। ठीक है, आपके यहाँ पर सही जोड़ियाँ आती हैं तो इनको हम आपको बताते हैं। ठीक है, आपकी 6 नंबर की रहेंगी। तो जो आपकी पहले आती पत्नी, पत्नी को आपको मैच करना है यहाँ भार्या से। ठीक है, पत्नी को आपको भार्या से मैच करना है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। जो आपकी दूसरी आती पठती, पठती को आपको लट लकारा से मैच करना है। जो तीसरी आती आ पठत, यानी जो आपकी गा दी गई आ पठत, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ प्रथम पुरुषा से। और जो आपकी घा दी गई भविष्यति, भविष्यति को आपको यहाँ पर मैच करना है लट लकारा से। ठीक है, सामने ही मैच करना है। और जो आपकी एड़ा आती है गच्छामी, गच्छामी को आपको गम धातु से मैच करना है। और जो चा आती है इंदिरा, इंदिरा को आपको मैच करना बासवाहा से। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जोड़ी मैच हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी पहली रहेगी। ठीक है, और जो आपकी पठती है तो पठती आपकी हो जाएगी लट लकारा, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। जो आपकी आ पठत है ये आपकी प्रथम पुरुषा से मैच करना है, तीसरी रहेगी। और जो आपकी घा दी भविष्यति, तो भविष्यति को आपको यहाँ पर सामने ही मैच करना है लट लकारा से। जो एड़ा आती गच्छामी, तो इसको आपको गम धातु से मैच करना है, या फिर 5वीं हो जाएगी। जो इंदिरा है इसको आपको बासवा से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपके 6 नंबर की हमने सही जोड़ी करा दी हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आते हैं आपके एक पदेन उत्तर लिखित। ठीक है, एक पदेन उत्तर लिखित आते हैं। तो आपका यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे। आपका आता अत्थ जीवितम की दर्शम जातम। ठीक है, अत्थ जीवितम की दर्शम जातम, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दुर्भ मात्र, दुर्वहम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दुर्भ मात्र, दुर्भ मात्र। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है पहले का। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आपका दूसरा आता है किड़ुतुम इतस्मिन पदे प्रत्यास्ति, तो आपको बताना है किड़ुतुम में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो किड़ुतुम में रहेगा आपका यहाँ पर तुमुन प्रत्यय। ठीक है, तुमुन आपका यहाँ पर आंसर रहेगा दूसरे का। अब चलिए आपका तीसरा आता है टाप इतस्मिन प्रत्यय उदाहरण अस्ति, तो आपको यहाँ पर टाप प्रत्यय का एक उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर आपका बाला हो जाएगा। ठीक है, बाला, तीसरे का आंसर आपका बाला रहेगा। जो आपका चौथा आता पठत्वा एतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो आपको बताना कि पठत्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो पठत्वा में रहेगा आपका कित्वा प्रत्यय। ठीक है, कित्वा प्रत्यय आपका रहेगा। तो कित्वा आपका चौथे का आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां आता भैरसवा कुत्र पपात, तो इसका आंसर रहेगा क्षेत्र। ठीक है, भैरसवा कुत्र पपात, तो इसका आंसर आपका क्षेत्र हो जाएगा। और जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर दिया 6वां कैन सम्बद्धन वाल्मीकि लव कुशव गुरु, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है ओपन नाइनो। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ओपन नाइनोप है, ओपन नाइनोप देशन। ठीक है, ओपन नाइनोप देशन, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है 6वें का ओपन नाइनोप है। ठीक है, ओपन नाइनोप देशन, तो अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 5 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित, यानी जो शुद्ध वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको ना लिखना है। तो आपका पहला यहाँ पर आता अनुगच्छति अस्मिन् पदे अनु उपसर्गा नास्ति, तो पहला आपका ना रहने वाला है। फिर दूसरा आता है आपका निर्मलम शब्दस्य विलोम पदम समलम अस्ति, तो ये भी आपका ना रहेगा। फिर जो तीसरा आता है उकत्वा पदस्य विलोम पदम श्रुत्वा अस्ति, तो ये आपका आम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका आम रहेगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा दिया गया, ठीक है, चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए क्रुद्धा कृषि बले इत्यत्र क्रुद्धा विशेषण पदम अस्ति, तो चौथा आपका यहाँ पर रहने वाला आम। ठीक है, चौथा आपका आम रहेगा। और जो 5वां प्राचार्य पदे प्रा अवसर्ग अस्ति, तो इसमें आपका ना रहने वाला है। और जो आपका 6वां आता है हृदय ग्राही स्पर्शा इत्यत्र स्पर्शा विशेष पदम अस्ति, तो इसमें आपका रहने वाला आम। ठीक है, इस तरह से आपके आम ना कंप्लीट हो जाता है। आप फिर से देख लीजिए
ठीक है, हम आपको यहाँ फिर से बता देते हैं, जो आपका पहला रहेगा वो आपका ना रहेगा यानी गलत। ठीक है, दूसरा भी आपका ना रहेगा यानी गलत, और जो तीसरा है वो आपका आम रहेगा। ठीक है, और जो चौथा है वो भी आपका आम रहने वाला है, और पाँचवा आपका ना रहेगा, और जो छठवां वो आपका आम रहेगा। तो इस तरह से आपके आम नाम कंप्लीट हो जाते हैं। हमने सही गलत करने चिन्ह लगा के आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रश्न 6। माता सुरभि किमर्थम असूर्णी मुच्यति इसमें अथवा किस्मात् कारणात् महानगरेषु। ठीक है, महान नगरेषु संस्मरणम कठिनम वर्तते। फिर आपका 7वां आता बुद्धिमती केन उपेता पृथुग्राम प्रति चलिता, इसका अथवा देख लीजिए। तो जो आपका 6वां प्रश्न 7वां इनके आंसर हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें प्रश्न का आंसर माता सुरभि तम दुर्बलम वृषभा दृष्टवा आभूणी मुच्यति इसमें, और आपका 6वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको एक ही करना है, तो हमने आपको दोनों का आंसर करा दिए। जो भी आपको सही लगे वो आप याद कर लेना। और ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता पितृग्राम प्रति चलिता, ये आपका 7वें का आंसर हो जाएगा। जो 7वें का अथवा का आंसर है वो हम आपको नहीं बता सकते। ठीक है, तो आप और साथ ही आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।